राधा कृष्ण। आइए जानते हैं राधा रानी कब कृष्ण जी में समा गई। वृंदावन से मथुरा जाने के बाद कृष्ण कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे। उसके बाद वह राधा रानी से केवल 2 ही बार मिली, एक बार कुरुक्षेत्र में और एक बार प्रभास के क्षेत्र में, जहां मूसल युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को बुलाया था। प्रभास क्षेत्र वही है जहां पर भगवान सोमनाथ शिवलिंग का मंदिर है और इसका सौंदर्यीकरण भगवान श्री कृष्ण ने ही करवाया था। कहते हैं इस मंदिर से थोड़ी दूर पर ही एक बहेलिये ने श्री कृष्ण के पैर पर बाण मारा था। यहाँ पर सभी लोग मिलकर आबाल वृद्ध में भाग लेते हैं। गोलोक जाने से पहले श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों से प्रभास तीर्थ में ही मिलने के लिए आए थे। वृंदावन जाने के बाद राधा रानी की दूसरी अंतिम भेंट यही हुई थी। यहाँ रुक्मणी जी भी आई थी और कहते हैं रुक्मणी जी राधा रानी से इस तरह मिली थी जैसे कोई सगी बिछड़ी बहनें सालों बाद मिली हों। इसके बाद राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कृष्ण से कहा, कहो कृष्ण कैसे हो। कृष्ण हतप्रभ रह गए। अचकचाते हुए कहा, क्या कहती हो राधे, मैं तुम्हारे लिए कब से कृष्ण हो गया, अब तो मैं तुम्हारे लिए कान्हा नहीं रहा क्या। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। तब कृष्ण ने पूछा, क्या बदलाव आया है मुझ में। राधा रानी ने कहा, एक हो तो बताऊं, अगर तुम शाम होते तो सुदामा के पास जाते, सुदामा तुम्हारे पास नहीं आता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला शोभती थी। तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम्हारे लिए माला बनाने में मेरी और मेरी सखियों की जाने कितनी ही चुन्नियां फट गई। हम तुम्हारे लिए जगह जगह से फूल चुनते थे और कितनी बार हमें खरोंचे आ जाती थी, घर पर मार पड़ती थी, पर जब तुम वो वनमाला पहनकर हंसते थे ना तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था लोक परलोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वो वनमाला कहाँ गई। आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की मालाएं हैं। जिन हाथों में मुरली शोभामान होती थी उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज वो हाथ संहार करने लगे हैं। लोग कहते हैं तुम भगवान हो और ये बात तो तुमने भी कही है, गीता में भी ऐसा ही कहा गया है, पर मैं तुम्हें ब्रह्मा नहीं मानती। तुम तो मेरे नंदलाल हो, मुरलीधर श्याम हो, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का मुझे पता नहीं था। तुमने उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने बताया कि ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा, हमारी गति होगी, पर हमारी प्रेम का क्या। कृष्ण सुनते रहे, तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अभी भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। राधा रानी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है ना जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो मेरे हृदय में हो, कहाँ हो जो तुम्हें याद करना पड़े। रही मेरे रोने की बात तो कहना, मैं इसलिए नहीं रोती कि कहीं आंखों के आंसुओं के साथ तुम भी ना बह जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान विहिल हो गए। बोले, राधा तुम जीती मैं हारा। राधा, याद रखना कृष्ण, मेरे बिना तुम अधूरे हो। संसार में जहाँ तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूंगी, एक स्थान को छोड़कर, जगन्नाथ जी को, क्योंकि वहाँ पर सुभद्रा और बलराम जी तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ मेरे साथ तुम्हारी पूजा नहीं होगी। हमेशा तुम्हारे नाम से पहले मेरा नाम लिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु राम से पहले माता सीता का नाम लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एव मस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी और तुम्हारी कभी भेंट नहीं होगी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है, अब कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर है। जब तक इस धरा धाम पर एक भी प्राणी जीवित रहेगा मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहेगा।
परंतु कहती हो तो एक बार मुरली की तान सुना दूं। भगवान भक्त की इच्छा नहीं टाल सकते। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे, फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजो कर रखी हुई बांसुरी निकाली और एक अद्भुत अविस्मरणीय तान छेड़ दी। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाई थी, पर ये तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी थी और ना ही कभी बजेगी। सुध-बुध खोकर राधा बंशी की धुन सुनती हुई श्री कृष्ण में समा गई और श्री कृष्ण ने वह बांसुरी वहीं की वहीं तोड़ दी। राधा कृष्ण।